वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश NCERT हनी कॉम का 8th चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो। फो मीन्स एनिमी, यानी जो आग है वो हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी, हमारे लिए लाभदायक भी है और ख़तरनाक भी। अर्ली मैन डिड नॉट नो वॉट फायर वॉज। जो प्रारंभिक आदमी था उसको ये नहीं पता था कि आग क्या होती है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन वो ये देख सकता था कि किस प्रकार से वो हानि पहुंचाती है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड द वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। और जब उसने आग का इस्तेमाल शुरू किया तो उससे पहले से वो लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना और वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी को देख सकता था। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। क्योंकि आग जो है वो काफ़ी ताकतवर और ख़तरनाक होती है, इसलिए वो उससे डरता था। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फायर प्रारंभिक आदमी के लिए एक पहेली थी कि आग कैसे उत्पन्न होती है, लेकिन आज हम जानते हैं कि आग कैसे बनती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। When the oxygen in the air combine with the carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन जो ईंधन में होते हैं उससे कंबाइन करती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है हीट और लाइट के फॉर्म में। दिस इज वॉट वी कॉल फायर, और हम इसी को आग कहते हैं। Three things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, coal, cooking gas and petrol are some example of fuel. हमें आग को उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: फ्यूल यानी ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। वुड, कोल, कुकिंग गैस और पेट्रोल ये कुछ उदाहरण हैं फ्यूल के। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हवा के द्वारा। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसीलिए जब हम किसी धीमे धीमे जलते हुए पेपर में फूंक मारते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से जलने लगता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। और तीसरी चीज़ चाहिए आग जलाने के लिए गर्मी। फ्यूल एंड द ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप में खुद को नहीं जला सकते, चाहे वो पेपर हो या फिर कोई और चीज़। पीस ऑफ पेपर और वुड, अगर इन चीज़ों को आपको जलाना है और आप उसे खुले में डाल दो तो वो खुद से नहीं जलेगा। उसके लिए हमें हीट की आवश्यकता होगी। और हीट कहाँ से आएगी? एक जलती हुई माचिस की तीली से। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन्स टू बर्न। और हर पर्टिकुलर फ्यूल जो है उसको जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जब वो जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और इसी को उस ईंधन का फ्लैश पॉइंट कहा जाता है जिस पर वो जलना शुरू करता है। सारे फ्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। इट इज़ समटाइम्स सैड दैट फायर इज़ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसीलिए कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि आग जो है वो अच्छी सेवक है लेकिन बुरी मालिक है। क्योंकि जब तक वो हमारे कंट्रोल में है तब तक तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, हमारे मालिक बन जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ टू कुक आवर फूड, warm our homes in winter and generate electricity. उदाहरण के तौर पर हम घर में खाना पकाते हैं और अपने घर को जाड़ों में गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें, इट फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी डेंजरस। लेकिन आग अगर हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो वो बहुत खतरनाक होती है। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हज़ारों लोग, हज़ारों घर और दुकानें इस आग के द्वारा जल जाती हैं हर साल। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। और जंगलों का भी काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो इसके द्वारा नष्ट हो जाता है। 100 ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। और सैकड़ों लोग इसमें घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वे इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। जिस प्रकार से 3 चीज़ें आग को जलाने के लिए चाहिए, उसी
प्रकार से 3 चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, और तीनों की आवश्यकता होती है आग को बुझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर हमें आग को बुझाना है तो ईंधन को हटा दीजिए, इससे ईंधन जलेगा नहीं और आग बुझ जाएगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, और हम इसको इस तरीके से बुझा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरे तरीके में अगर हम फायर में को बुझाना है तो ऑक्सीजन की पहुंच रोक दीजिए। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग भी नहीं होगी। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। अगर छोटी छोटी आग लगी हो, ज़्यादा भड़कीली आग ना हो, तो उसे हमें गीले ब्लैंकेट से यानी कंबल से या फिर बोरे से बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, क्योंकि इसके द्वारा ऑक्सीजन वहाँ पहुँचना बंद हो जाता है और आग बुझ जाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, और कभी कभी आपने देखा होगा लाल रंग के जो सिलेंडर लगे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, क्योंकि ये जब आप उस पर स्प्रे करते हो तो जो आग जल रही होती है उसमें ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है और इस तरह से आग बुझ जाती है। द थर्ड वे टू पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका है कि आप फायर को ही रिमूव कर दीजिए हीट पहुंचने से। अगर आप उसमें हीट पहुंचना बंद कर दोगे तो फायर अपने आप बुझ जाएगी। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। अगर टेम्परेचर जिस पे वो शुरू होता है जलना, कोई भी फ्यूल, उसके फ्लैश पॉइंट को कम कर दिया जाए तो ईंधन जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। It's doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point and candle goes out. तो अगर आप जलती हुई माचिस की तीली पे फूंक मारोगे तो जो गर्म हवा उसके चारों तरफ जाएगी, उससे उसका फ्लैश पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा और वो बुझ जाएगी। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। अगर आप कभी कभी पानी छिड़क दो आग पर तो वो भी उसके फ्लैश पॉइंट को कम कर देता है और वो बुझ जाती है। बट द ब्लैंकेट ऑफ द वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। लेकिन जो पानी का जो ब्लैंकेट उस पर चढ़ता है वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और आग जलना बंद हो जाती है। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, लेकिन कुछ आग जो है वो पानी के ज़रिए नहीं बुझती। इफ़ वाटर इज़ स्प्रेड इनटू द ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर उस जगह पर तेल है तो वो तेल जो है वो एक लेयर बना लेता है जिससे पानी डालने पर वो फ्लोट करके ऊपर की तरफ आ जाता है और वो बराबर जलता रहता है, वो बुझता नहीं है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। अब जलता हुआ पानी जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि जो पानी है वो बहुत तेज़ी से बहता है और आग को फैला देता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और इसी तरीके से वो उस तेल को अपने साथ ले जाता है और आग को बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट कर देता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं उन्हें बुझाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव अ इलेक्ट्रिकल शॉक एंड बी किल्ड, क्योंकि जो पर्सन उस पर पानी छिड़क रहा होगा वो इलेक्ट्रिक शॉक यानी उसको झटका लग सकता है बिजली का और वो मर सकता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और वो तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक पकड़ लेता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट द इलेक्ट्रिकल फायर। और इस प्रकार की आग से बचने के लिए हमें वही रेड कलर का जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर होता है उसे उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन की पहुंच को रोक देता है और जिससे फायर जो है वो बंद हो जाती है। वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन द फाइटिंग फायर्स। हम
लाखों रुपए हर साल खर्च करते हैं इस तरह की आग से लड़ने के लिए, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम नए नए तरीके खोजते हैं कि किसी भी प्रकार से आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ऑन द होल वी हैव लर्नड रैदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। वैसे देखा जाए तो हम सीख गए हैं कि किस तरह से हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में इसका अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. बहुत समय पहले कोई भी फायरमैन तो होता नहीं था। जब आग लग जाती थी तो हर कोई एक फायर फाइटर बन जाता था। People found humans chain. They still do if required and passed bucket of water from a well on a pond to the blaze. और वो आग की लपटों को बुझाने के लिए लोगों की एक ह्यूमन चेन बना लेते थे, जंजीर टाइप में, जो एक दूसरे को पानी से भरी हुई बाल्टियाँ पास करते थे जो कि तालाबों या कुओं से भरी जाती थी। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इज़ इंश्योर दैट स्पेस आर लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। लेकिन अब एक नियम बन गए हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले वहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दी जाए, जिससे कि फायर रिस्क से हम रिड्यूस कर सकें और इस तरह के जो नुकसान होते हैं उससे हम बच सकें। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। और हर नई बिल्डिंग में ये ज़रूरी है कि जो पब्लिक प्लेस हो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों के लिए प्रिवेंशन होने चाहिए। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड। और इसी तरीके के जो लोग होते हैं जो आग से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं और जिनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं उन्हें हम फायर ब्रिगेड्स कहते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर। और ये वहाँ पर आग बुझाने के लिए होते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। दे possess मैनी स्किल। They cut off electricity supply, knock down dangerous wall, spray water and other material to bring fire under control. तो ये जो हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग लिए होते हैं और इनके पास स्पेशल स्किल्स भी होती हैं जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं और जो भी डेंजरस वॉल्स होती हैं जिनमें आग लग चुकी होती है उनको गिरा देते हैं, पानी छिड़कते हैं और इस तरीके का मटेरियल का यूज़ करते हैं जिससे फायर जो है अंडर कंट्रोल हो जाए। दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक। तो इनके पास एक ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की जिससे वो सफ़र लोगों को, जो लोग इसको झेल रहे होते हैं, जिनको जल जाते हैं या फिर जिन पे प्रभाव हो जाता है धुएं का, उनको वो मदद कर सकते हैं। The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature। और इसकी खोज के द्वारा जो प्रारंभिक आदमी था वो मैनेज कर पाया कि नेचर को वो बेटर बना सके और अपने लाइफ को सेटल कर सके। फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और फायर को दुनिया के कई हिस्सों में पूजा जाता है, अभी भी उसकी पूजा की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट as we know it can be dangerous enemy once it gets out of control। आग हमारी दोस्त है लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे खतरनाक शत्रु है। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।